जहां देश में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हुमैद उर रहमान की तलाश थी। उस हुमैद ने शुक्रवार रात प्रयागराज के करेली थाने में सरेंडर कर दिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से पकड़ा गया ओसामा इसी हुमैद उर रहमान का भतीजा है। पता चला है कि पाकिस्तान ट्रेनिंग पर भेजे गए जीशान को रेडिकलाइज करने का काम भी हुमैद उर रहमान ने ही किया था। तो वहीं लखनऊ से पकड़े गया आमिर भी हुमैद उर रहमान के नेटवर्क के जरिए ही इस नेक्सस में शामिल हुआ था। तो खुद सरेंडर किया है, गिरफ्तार हुआ है। ओसामा के चाचा ने सरेंडर किया है। जहां प्रयागराज में हुमैद उर रहमान का सरेंडर सामने आया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की तलाश और छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। हुमैद उर रहमान से कई संगीन आरोप इस पर लगे हुए हैं। आतंकी मॉड्यूल का अहम सदस्य बताया जा रहा है हुमैद को, जिसने ही ये प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। साथ ही तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हुमैद उर रहमान ने खुद सरेंडर किया है, क्या कुछ इसके पीछे की बात रही होगी? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सदस्य बताया जा रहा है और ऐसा संगीन अपराधी है और उसके बावजूद खुद सरेंडर कर रहा है। क्या इसके पीछे की सोच है? क्या मिसगाइड करना चाहता है या क्या कुछ प्लानिंग है? क्या कुछ खुलासा सामने आया है? तो ये बड़ी खबर, फिलहाल जुड़ेंगे हमारे संवाददाता से दोबारा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हुमैद उर रहमान ने खुद सरेंडर किया है। हुमैद को संदिग्धों से जुड़े कई काम जो है सौंपे गए थे, तो इसी के नाते इसको अहम सदस्य माना जा रहा है। इस आतंकी पूरी घटना का ये जो प्लानिंग की गई थी, तो वहीं जीशान और आमिर का ब्रेन वॉश भी हुमैद ने ही किया था। तो ये बड़ा खुलासा जो है दिल्ली की पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है हुमैद उर रहमान के बारे में, जहां लगातार तलाश थी हुमैद की और उसके बाद हुमैद ने शुक्रवार रात खुद सरेंडर कर दिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है, मामला को खंगाला जा रहा है कि आखिर क्या कुछ उसको पता था, कितनी हद तक उसने ये प्लानिंग में उसकी हिस्सेदारी रही है। इन सब बातों की पूछताछ जो है की जा रही है एजेंसियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से। तो वहीं एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हुमैद उर रहमान ने खुद सरेंडर किया है, इसके पीछे की क्या सोच रही होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एटीएस और जो एजेंसियों का दबाव है वो एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि उबैदुर रहमान पर काफी गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने जो प्रयागराज के मॉड्यूल के कुछ लोगों को पकड़ा, उसमें इसको मुख्य आरोपी मानकर चल रही है। लेकिन अब जब ये एटीएस इस बारे में बाकायदा इसकी पुष्टि करेगी, तभी इस बारे में सच पता चल पाएगा कि इसकी खास वजह क्या है। हालांकि उबैदुर रहमान के अलावा शाहरुख, जिसके पोल्ट्री फार्म पे बम बरामद हुआ था नैनी के डांडी इलाके में, उसने भी फेसबुक पर एक बयान जारी किया है। और बाकायदा कल जब बारिश हो रही थी उस वक्त का वो वीडियो लग रहा है, क्योंकि इसमें बारिश भी हो रही है, उसने छाता भी लगा रखा है। और उस बयान में उसने भी अपने आप को पुलिस में सरेंडर करने की बात की है। यहाँ का जो कोतवाली है वहां तक उसने अपनी लोकेशन दिखाई है बाकायदा वीडियो में, और वो पूरे रास्ते अपनी बात रखता हुआ आया और बाकायदा उसने ये बात कही कि वो सरेंडर करने जा रहा और अपनी बातें पुलिस या जांच एजेंसी के सामने रखेगा। तो इस तरह से दोनों जो मोस्ट वांटेड एक तरह से आरोपी हैं, एटीएस की राडार पर थे, उन दोनों के बारे में ये सूचना आ रही कि दोनों ने सरेंडर अलग अलग, एक करेली थाने में और कोतवाली में दूसरे ने कर दी है। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि प्रयागराज पुलिस ने अभी तक नहीं की है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से जांच एजेंसी सक्रिय थी और दबाव लगातार बढ़ रहा था, ऐसी स्थितियों में इन लोगों ने सरेंडर किया और अपनी बात एक जांच एजेंसी के सामने रखने का ही फैसला किया है, ताकि अगर इनमें कोई गलतियां होंगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और शायद इनको लग रहा है कि अगर अपनी बात रखेंगे तो इनके लिए मुश्किलें थोड़ा कम होंगी। जी, तो हुमैद पर संगीन आरोप लगे हैं शोएब। ऐसे में पुलिस और एजेंसियां कितनी सतर्कता बरत रही हैं, क्योंकि उसने सामने से आके सरेंडर किया है? बिल्कुल हैरान करने वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि जितने गंभीर आरोप और जिस तरह के उन पर आरोप हैं, उसमें जिस तरह से जितनी आसानी से इन लोगों ने बहुत कम समय में ही
एक ऐसा रास्ता चुना है जो अमूमन ऐसे लोगों से उम्मीदें नहीं की जाती हैं, लेकिन जी। जिस तरह से इन्होंने सरेंडर किया है, अब ये सारी चीजें जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि इसके पीछे की असली वजह क्या है, या किस वजह से इन लोगों ने सरेंडर किया है, या पुलिस ने या एटीएस की टीम ने इन्हें हिरासत में लिया है। क्योंकि अभी जो एक तरह से प्रशासनिक या एजेंसियों के जो बयान आएंगे उसके बाद ही ये सही तरीके से पुष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से एक शख्स जो आरोपी है उसने फेसबुक पे बाकायदा चीजें डाली हैं और उसने अपनी बात रखी है, उसके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने सरेंडर किया है। लेकिन इसकी क्या वजह है और इसके पीछे कितना एटीएस और जो जांच एजेंसी को दबाव था वो काम आया है, किस खौफ में इन्होंने जी ये जी चीजें बिल्कुल। की हैं, ये बहुत तमाम शुक्रिया चीजें शोएब फिलहाल तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।